तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एलयू लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने भी अभ्यर्थी एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहते थे और उन्होंने एलयू आर्यन पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन भी कर लिया था, तो अब वे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म डेट दोस्तों 6 अप्रैल को ही आपका फॉर्म आ गया था, लेकिन किसी अभ्यर्थी के न देखने से, सतर्क न रहने से ये डेट हमें आज पता चल रही है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म भरने की डेट काफ़ी है, सफिशियंट है, तो उतने समय में आप फॉर्म भर सकते हैं। तो समय को न बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हम कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए और फॉर्म फिल करते समय क्या सावधानी हमें बरतनी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस चैनल पर आपको एमएड एंट्रेंस की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पहुँचाई जाती है और सटीक पहुँचाई जाती है। जब तक किसी तथ्य का जानकारी हमें सही तरीके से नहीं रहता है तो हम उसको झूठ मूठ का नहीं बताते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पे जुड़ सकते हैं। और चलिए, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आपको एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी। आपके सामने जो पहला इंटरफेस आएगा वो ये है, LKOUNIV.AC.in। आपको इस पर सिंपली सा क्लिक कर देना है। मैं अभी कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये इंटरफेस आएगा। आप इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। अगर आपने एलयू आर्यन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, एलयू आर्यन क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए। यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलयू आर्यन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड होगा और उसी के द्वारा आप फॉर्म फिल कर पाइएगा। तो अगर आपने अभी तक एलयू आर्यन ही रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले इसको कर लें और इसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस, क्लिक हेयर ऑनलाइन फॉर्म पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम सेशन 2024-25 के लिए पीजी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट आ गई है, तो आइए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इन सभी चीज़ों को। तो हमें क्या करना है कि देखिए, आपको यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो एडमिशन वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली सा क्लिक करना है और स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ऑप्शन मिलता है एडमिशन एट अ ग्लैंस। तो इस पर आप सिंपली सा क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे और आपको पीजी वाले ऑप्शन में आ जाना है। तो पीजी वाला ऑप्शन आपको खोज लेना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते जाइएगा। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है एमएड प्रोग्राम सेशन 2024-25। फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट आपका अप्रैल 6, 2024 से ही हो गया है और फॉर्म ये फिल करने की लास्ट डेट है आपका 10 जून 2024। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, फॉर्म भरने की डेट आपके पास पर्याप्त है। तो जल्दी जल्दी में आप फॉर्म गलत मत भरिएगा, वरना बहुत आगे जाके दिक्कत होगी। हाई स्कूल का जो आपका रिजल्ट होगा, 10th की जो मार्कशीट होगी, उसी से आप नाम और अपने पिताजी का नाम और सारी चीज़ें मतलब उसी से भरिएगा, ताकि कोई भी चीज़ गलत न हो, डीओबी वगैरह। और फॉर्म फिल करने का जो यहाँ पे फॉर्म फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, आप देख सकते हैं। यदि आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपका 1600 रुपये फॉर्म फीस लगेगा और यदि आप एससी, एसटी या फिजिकल हैंडीकैप हैं या फिर और कोई एनी कैटेगरी में हैं तो आपका 800 रुपये फॉर्म फीस लगेगा। देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। अप्लाई नो पे आप क्लिक करके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं अभी बताऊंगा। और एडमिशन वाउचर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन वाउचर में आपको आपका एग्ज़ाम पैटर्न पता चल जाएगा, एमएड कोर्स वहाँ कितने साल का है, कैसा है और क्या एडमिशन लेने का एमएड में प्रोसीजर है, फॉर्म की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब तक होगा, काउंसलिंग कब तक होगी, ये सारा डिटेल मतलब आपको एडमिशन वाउचर में मिल जाता है। तो एडमिशन वाउचर पे भी हम चर्चा करेंगे, मैं आपको एक एक पॉइंट वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। फिर उससे पहले हम अप्लाई नो पे जाते हैं और देखते हैं कि हम फॉर्म को फिल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलयू आर्यन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो ऑलरेडी उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो वो अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नो पे देखिए हमने
क्लिक कर लिया तो इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आपने अभी LURN पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इस वेबसाइट से आप LURN का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको स्क्रॉल करते जाना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मतलब कैसे फॉर्म भरना है ये सब लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। आई एग्री के पास आपको टिक कर देना है और रजिस्टर ऑन एडमिशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको, अगर आपने LURN का रजिस्ट्रेशन LURN पे जाके नहीं किया है और आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो क्लिक ऑन द लिंक, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा। तो आप वहाँ से LURN के वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपको LURN से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको फिल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है और इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और आपको फॉर्म आगे भरने के लिए परमिशन मिल जाएगा। तो देखिए इसमें फॉर्म आपको कैसे भरना है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्टेप में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। पहला आपको लॉगिन कर लेना है अपनी ID और उसके बाद पर्सनल डिटेल आपको भरना है। पर्सनल डिटेल में आपका वही आ जाएगा, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कैटेगरी, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो 10th के मार्कशीट के बेस पे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। इसी में आपको email ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करने के लिए मांगेगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपको B.Ed का डिटेल डालना होगा और 10th + 12th का डिटेल आपको डालना होगा। अगर UG का ऑप्शन होगा अलग से B.Ed के अलावा तो UG का डिटेल डालिएगा, यानी ग्रेजुएशन का। अदरवाइज ओनली मतलब ग्रेजुएशन होगा तो उसमें B.Ed का डिटेल आपका फिल होगा, ठीक ना, क्योंकि B.Ed बेस पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो रहा है। फिर इसके बाद आप फॉर्म जब भरने लगिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आपको समझ नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्शन वाला सिचुएशन होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जो भी जहाँ पे भी फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत आ रही है तो स्क्रीनशॉट के साथ मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको जो समाधान होगा उसको बताऊँगा। तो इसके बाद आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर एंड जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे जाएंगे वो आपको वहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका प्रीव्यू आपको मिलेगा देखने के लिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय डिटेल आपने डाला है तो उसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है। फिर सही अगर है तो फिर इसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो फिर सबमिट करने के बाद आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप जनरल या OBC हैं तो 1600, अदरवाइज आप SC ST हैं तो 800। तो ये फीस पेमेंट आपको करना होगा। इसके बाद आपको कन्फर्मेशन एंड रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेना है, ये काउंसलिंग के समय आपका लगता है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म की PDF है उसको अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा, काउंसलिंग के समय वो लगेगा, उसके बिना काउंसलिंग नहीं हो सकती है, ठीक। तो इतना चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, ये चीज़ आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा एडमिशन वाउचर पे डिस्कशन कर लेंगे। एडमिशन वाउचर पे आपका थोड़ा डिटेल है कि मतलब कि वहाँ M.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या प्रोसीजर है, क्या स्ट्रक्चर है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो देखिए एडमिशन वाउचर डाउनलोड करने के लिए M.Ed प्रोग्राम सेशन 2024-25 में हम हैं और थोड़ा स्क्रॉल हम करेंगे तो देखिए यहाँ पे M.Ed एडमिशन वाउचर का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन वाउचर डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं उस पे चल के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं एडमिशन वाउचर पे आ गया हूँ और ये 2024-25 का एडमिशन वाउचर है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन इन्फॉर्मेशन वाउचर है, आप देख सकते हैं PG वालों के लिए है और लखनऊ विश्वविद्यालय का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है, तो इसी वेबसाइट के द्वारा आपको फॉर्म फिल करना है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको हम देख लेते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट आपका 6 अप्रैल से हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं इसलिए पता नहीं चल पाता है। और
मैं कई कार्यों में व्यस्त रहता हूं, जिसके वजह से मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो अपने लिए तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं आपसे कि मैं आपको समय पे नहीं बता पाया। लेकिन आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि आगे भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, टाइम टेबल आएगा, रिजल्ट आएगा, तो काफ़ी चीज़ें आएंगी जो आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपका 10 जून है। तो अभी आपके पास पूरा मई है, तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। तो आप फॉर्म सही से भरेंगे और जहाँ पे समझ नहीं आएगा हमसे आप पूछेंगे। एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म आपका मतलब एंट्रेंस आपका कब कराया जाएगा, मतलब एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच एग्ज़ाम कराने की बात आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया है। तो इस डेट पे आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, तो 1 से 10 के बीच आपका एग्ज़ाम होगा और 20 जुलाई का आपको रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा देखने को। और फर्स्ट फेज की जो काउंसलिंग होगी वो आपका 25 जुलाई तक काउंसलिंग भी आपकी करा दी जाएगी। यानी कि आप समझ जाइए कि मिड अगस्त जाते जाते तक आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, या 1 सितंबर से आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने भी छात्र एमएड करने वाले हैं अभी, मतलब यहाँ से फॉर्म फिल किए हैं, तो उनको मैं बता दूं कि इसी यूट्यूब चैनल कोर्सेज पॉइंट पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एमएड का ऑफिशियल सिलेबस है 2 साल का, जब आप एमएड में इनरोल्ड हो जाते हो तो उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल पे कराई जाती है। रेगुलर बेसिस पे आपको इस चैनल पर क्लासेस देखने को मिलती हैं। हमने एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि ये 2023 से ही स्टार्ट हुआ कि यूट्यूब पर लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमने यहाँ के बच्चों में देखा है कि वो सीखने के लिए लालायित रहते हैं, सीखने के लिए अथक प्रयास उनके अंदर दिखता है। और मैं सच में यहाँ के जो एस्पिरेंट्स हैं या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे अभ्यर्थी हैं उनका मैं प्रशंसक हूं, क्योंकि वो कुछ सीखना चाहते हैं। और इसीलिए लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है आपका बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है और नैक से इसको अच्छा ग्रेडिंग भी प्रदान है। आप देख सकते हैं इस एडमिशन वाउचर में एमएड प्रोग्राम का जो डिटेल हमें देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि एमएड का डिटेल आपको 30 नंबर पेज पे देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ हम देखेंगे, लेकिन हम आराम से एक एक चीज़ को पढ़ते हुए जाएंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप कमेंट में आप परेशान आपको ना होना पड़े। मैं ऐसा सारी चीज़ें आपको बता दूं कि आप अपने से सारा चीज़ें समझ जाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो आप अपने से पढ़ लीजिएगा, और जहां पे आपको समझ नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते चलता हूं। इसके बाद आरक्षण आप देख सकते हैं, तो पिछले साल जैसा ही सारा प्रोसीजर है। पिछले साल भी मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस की तैयारी कराई है। जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो जो एलयू से एमएड करना चाहते थे तो उनको तैयारी मैंने कराया था, और मेरे 5-6 स्टूडेंट अभी उसमें पढ़ भी रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मेरी बात भी उनसे होती है, मुझसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से पढ़ के आप लोग निकलते हैं और आगे जाके आप कुछ अच्छा कर पाते हो। तो इसके लिए मुझे खुशी होती है। आरक्षण आप देख सकते हो कि ये आरक्षण यहाँ पे जो आरक्षण का पैटर्न है वो कैसे मिलेगा। तो अगर आप अनुसूचित जाति हैं तो 21% आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जनजाति हैं तो 2% आरक्षण मिलेगा, अगर आप ओबीसी हैं तो 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। लेकिन ये आप अपने माइंड में बैठा के रख लीजिएगा कि आप कोई भी आरक्षण ले रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया हुआ। तो आपका ये चीज़ होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, उसके बिना आप आरक्षण नहीं ले सकते। कुछ क्षैतिज आरक्षण भी है जो कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अपने से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि विकलांग के लिए 5% आरक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के यदि आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, पौत्र हैं तो 2% आरक्षण मिलता है। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं आयुर्वेद महाविद्यालयों के अध्यापकों के यदि आप पुत्र, पत्नी या पति हैं तो आपको मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ आरक्षण है जो आप देख सकते हैं। तो वो उतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको कि इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। जो आपका अनुसूचित कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, देख सकते हैं ये जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट, इन सभी से वेरीफाई होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे मान्य होगा। तो ये देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने से सारी चीज़ें अच्छे से पढ़िएगा। EWS वालों के लिए आप देख सकते हैं कि अगर आप लाभ लेना चाहते हैं EWS का, और EWS का लाभ बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आपका एडमिशन न हो, मतलब कम नंबर रहता है, तो अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि तो ये आप ज़रूर बनवा लीजिएगा यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो। फिर इसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करते जाएंगे, और स्क्रॉल करने के बाद अभी हमें अपना वाला सेक्शन मिल जाएगा एमएड, तो हम अपना वाला सेक्शन ध्यान से देख लेंगे। बाकी अदर कोर्सेज़ के लिए है, तो कोई विद्यार्थी है जो इस वीडियो को देख रहा है और वो अदर कोर्स करना चाहता है तो आप उस सेक्शन को भी देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे स्पेशली किसकी, एमएड की। तो आइए एमएड प्रोग्राम के लिए हम बात करते हैं। ये देख लीजिए 4.11 में है आपका एमएड प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो देखिए, कैंडिडेट्स हैविंग बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड या डीएलएड विथ एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री और अ रिकॉग्नाइज्ड बीटीसी और एलटी डिप्लोमा और इक्विवेलेंट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आपके पास बीएड होना चाहिए या बीए बीएड होना चाहिए या बीएससी बीएड होना चाहिए या बीएलएड या डीएलएड है तो उसके साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इन सभी में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और यूजीसी जो नियम बताती है वो नियम सारा आपका महाविद्यालय फॉलो करता हो, यानी यूजीसी से वो अप्रूव्ड हो। तो ये चीज़ है आपका। और एडमिशन प्रोसीजर देखिए यहाँ पे बताया गया है कि देयर विल बी 3 स्टेप्स फॉर एडमिशन टू द एमएड प्रोग्राम। 3 चरण में आपका एमएड में एडमिशन होता है। पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, इसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है और उसी के बेस पे आपको बुलाया जाता है। इसके बाद ये जो एग्ज़ाम आपका होगा, यहाँ पे क्या पैटर्न होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो देख लीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा वो रिटेन टेस्ट होगा, और ये रिटेन टेस्ट आपका द रिटेन टेस्ट विल बी ऑफ 3 hours ऑन एंड वुड कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, 3 hours का एग्ज़ाम होगा आपका, और टोटल जो आपका पूर्णांक होगा 250 नंबर होगा। 250 नंबर का पूर्णांक होगा, और एकेडमिक वेटेज आपको यहाँ पे 50 नंबर का मिलता है। तो इस तरीके से टोटल आपका पूर्णांक 300 का होगा, और 300 में से ही जितना नंबर आप लाएंगे उसी के बेस पे आपको कैंपस यूनिवर्सिटी मिलेगी। ये आप चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पे कैंपस यूनिवर्सिटी में ही ओनली एडेड सीट हैं, बाकी जितने प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें आपकी फ़ीस थोड़ी अधिक लगती है। हाँ, ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेज होते हैं उनका जो लेवल होता है वो अच्छा होता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, ये चीज़ है। बाकी यदि आपका कैंपस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सकते हैं। कैंपस यूनिवर्सिटी में 30+ सीटें हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो 5 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन से क्वेश्चन आएगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये चीज़ आप अपने ध्यान में रख लीजिए। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट में आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट शॉर्ट आंसर भी आपको लिखने होंगे, 10 शॉर्ट आंसर आपको आएंगे 2-2 नंबर के, तो वो आपको वो भी लिखने होंगे। और लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन हिंदी एंड इंग्लिश से 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको पैसेज भी देखने को मिलेंगे। और ये जो लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन हिंदी इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे फिर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट शॉर्ट आंसर का आपको कैसे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसके लिए जो मैंने एलयू की डिटेल वाली वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने ब्रीफली आपको समझाया है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 3 सेक्शन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लिंक मांग लीजिएगा। बाकी ये ऊपर वाला जो है सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट 80 मार्क्स का, इसकी तैयारी मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। अगर आप इस चैनल से पढ़ के जाते हैं तो ये 80
के 80 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा आप इजीली तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। और जो शॉर्ट आंसर भी आएंगे सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से वो भी आप कर जाएंगे। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि जो आपने बीएड 2 साल में पढ़ा हुआ है, जो 2 साल में आपने बीएड की पढ़ाई की हुई है, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे ये चीज़ आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा, तो मैं तो ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। फिर इसके बाद देखिए एकेडमिक इंडेक्स वेटेज जो होगा, क्योंकि पेपर आपका 250 नंबर का होगा तो 50 नंबर का आपको वेटेज मिलता है। वो वेटेज आपको यहाँ पे आपके एकेडमिक नंबर के अनुसार मिलता है, आप देख सकते हैं। हाई स्कूल में यदि आप 60% से अधिक हैं तो 5 नंबर मिलेगा, 55% से अधिक हैं तो 3 नंबर, 55% से कम है तो 3 नंबर, और थर्ड डिवीज़न है तो 1 नंबर। इंटरमीडिएट भी इसी तरीके से है। ग्रेजुएशन में आप 60% से अधिक हैं तो 10 नंबर, 55% से अधिक हैं तो 7 नंबर, 55% से कम है तो 5 नंबर, और थर्ड डिवीज़न है तो 2 नंबर। बीएड में या बीएड के इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री हो, 60% से आपने अधिक पाया तो 15 नंबर मिलेगा। अगर 55% से अधिक है तो 11 नंबर, 55% से कम है तो 7 नंबर, थर्ड डिवीज़न में 3 नंबर। पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपके पास पीजी भी है, एमए वगैरह है कोई, और इसके बाद आप एमएड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वेटेज आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, आपका नंबर अधिक आएगा, जिसकी वजह से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपके पास पीजी भी है तो अगर आप 60% से उसमें अधिक पाए हैं तो 15 नंबर, 55% से कम है तो 11, अरे अधिक है तो, और 55% से कम है तो 7, और थर्ड डिवीज़न है तो 3 नंबर मिलता है। अब देख लीजिए अबाउट इंट्रेंस टेस्ट, जो यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे ये चीज़ आप देख सकते हैं, और उसके लिए कितना कितना आपको टाइम मिलता है। द एंट्रेंस टेस्ट विल बी 3 आवर्स, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा 3 घंटे का होगा। कितना घंटे का होगा? 3 घंटे का होगा। 2 आवर्स विल बी फॉर मेंटल एबिलिटी एंड सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट मल्टीपल चॉइस 10 सब्जेक्ट, हाँ ठीक ना। तो आपको इसमें से जो टोटल आपका जो एंट्रेंस का समय होगा पेपर देने का वो 3 घंटा होगा, और उस 3 घंटे में जो पहले 2 घंटे होंगे वो आपको मिलेंगे मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से जो एमसीक्यू टाइप 80 क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद का जो बचा हुआ 1 घंटा है उसमें आपको सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके 10 पूछे जाएंगे उसको सॉल्व करना है, और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन इंग्लिश और हिंदी के जो 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसको आपको 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आपका क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप पूछे जाएंगे, और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस में जो 80 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। और इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 10, वो बीएड के सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बीएड का, वहाँ से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर आपको लिखना होगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल आपका 20 नंबर का वो क्वेश्चन होगा। ठीक, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड का क्या सिलेबस है ये मैं आपको बहुत ही जल्द कल या परसों बता देता हूँ। एक एक पॉइंट आपको बता दूंगा। तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से करनी है। इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए मैं स्पेशल कुछ करूँगा, और आप लोग की तैयारी के लिए जितना हो सकेगा मैं आप लोग के लिए करने वाला हूँ। तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप लोग ढंग से पढ़िएगा तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूँगा। तो ये चीज़ आपको देखना है, क्योंकि जो आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके बीएड के सिलेबस से ही आएंगे। तो बीएड का सिलेबस मैं आपको बता दूंगा जल्दी ही। और इसके बाद द लैंग्वेज कंप्रीहेंशन सेक्शन विल असेस द कॉम्पिटेंस टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। आप लैंग्वेज में कितनी समझ रखते हैं, ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो पता चलेगा कि आप लैंग्वेज की कितनी समझ रखते हो। जैसे पैसेज दे देगा और पैसेज से संबंधित क्वेश्चन देगा आपको 4 या 5, तो वो आपका हो जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश सेक्शन। दोनों सेक्शन आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा। हिंदी के भी जो 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनको भी सॉल्व करना होगा, और जो इंग्लिश के 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उनको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए।
तो एमएड से रिलेटेड यही जानकारी थी। अगर इसमें आपको मैं कोई जानकारी नहीं देने पाया हूँगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। आप देखिए, अगर अभी तक आपने LURN का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो LURN का रजिस्ट्रेशन करने के लिए 100 रुपये लगेगा। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पूरा फॉर्म भरने का मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले आपको LURN का रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ऐड करना है और उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो अपलोड करना है। फिर आपको प्रीव्यू दिखेगा, उसको मिला लेना है डेटा को। और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके और उसकी PDF भी आपको अपने मोबाइल में रख लेनी है, क्योंकि काउंसलिंग के समय वो आपको ज़रूर काम आता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की तारीफ़ इतना क्यों करता हूँ, क्योंकि वहाँ के बच्चे तो एक अलग लेवल के होते ही हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 छात्रों को 9 लाख तक का पैकेज, LU में कैंपस प्लेसमेंट के लिए 18 तक आवेदन, नामी कंपनियों में नौकरी का मौका, LU कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन। तो यानी बहुत सारे यहाँ के रिकॉर्ड हैं और मैंने स्वयं देखा है यहाँ के बच्चों में बहुत ही प्रतिभा होता है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं, क्यों हर बच्चा यहाँ पे पढ़ने का सपना रखता है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, NAC से इसको बहुत अच्छा ग्रेडिंग प्रदान है। और अगर आपको खुद इंक्वायरी करना है लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में तो यहाँ पे अभी ये डिटेल साफ़ हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है उसका इंस्टीट्यूशन का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में। सिटी लखनऊ के अंदर है, स्टेट उत्तर प्रदेश है और इंडिया के अंदर आता है। और पोस्टल एड्रेस इसका ये है। ईमेल अगर आप इस यूनिवर्सिटी को करना चाहते हैं तो ये ईमेल है। वेबसाइट ये है। यूट्यूब पर भी आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में देख सकते हैं। यूट्यूब ID ये है, ट्विटर ID ये है। और बाकी लखनऊ यूनिवर्सिटी का नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फॉर्म फिल कर लीजिए। 10 जून तक आपको फॉर्म फिल करने के लिए टाइम दिया गया है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप अगर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो जो भी क्लासेस अपलोड होंगी इस पे एमएड एंट्रेंस की, उसको एक बार सभी अभ्यर्थियों के पास शेयर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। और अगर आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले, जैसे अभी आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा तो आपका टाइम टेबल आएगा, शेड्यूल जिसको आप लोग बोलते हैं या डेट शीट बोलते हैं, वो आएगा। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको करेक्शन के लिए भी टाइम मिलता है। करेक्शन के बाद आपके लिए आपको मतलब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक जनरेट होगा। आप काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद मेरिट बनता है और उस मेरिट के बेस पे आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ तक हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको हर एक चीज़ गाइडेंस करते रहेंगे, मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थियों का। आप चाहे तो पूछ सकते हैं या फिर आप इस चैनल पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की वीडियो देख सकते हैं कि हमने एक एक चीज़ सबको अच्छे से बताया था। और उनका एडमिशन जब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो गया तो उसके बाद जो एमएड की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस थी वो भी हमने प्रोवाइड कराई हैं। एग्ज़ाम के समय हमने उन्हें बताया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैनल पर यदि आप बने रहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान की जाएगी और बिल्कुल हम आप लोगों के लिए प्रतिबद्ध हैं। और जितना भी आपका सिलेबस है लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएड का जो एंट्रेंस में आपको पूछा जाता है उसकी तैयारी मैं आपको इस चैनल पर कराने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट PDF होती हैं आपको मैं यहीं पे प्रोवाइड कराता हूं। और अभी जो एडमिशन वाउचर है उसको भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा।
और इसके अलावा दोस्तों यदि आप मुझसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, मुझसे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बिल्कुल मैं आपके लिए ही हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मेरे पर्सनली नंबर पे मैसेज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट के साथ अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा, तो मैं आपको वहाँ पे आपका सॉल्यूशन बता दूँगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और उस सेशन में हम सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से यदि एंट्रेंस क्रैक करना है एमएड का तो क्या चीज़ हमें पढ़ना होगा। ऑफिशियल जो यहाँ का बीएड का 2 ईयर का सिलेबस है उसको हम आपको बताएंगे, और फिर हम आपको तैयारी कराना शुरू कर देंगे। ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबका फॉर्म आ गया होगा, आप चेक कीजिए जाके, और जहाँ से भी आप अप्लाई करने के इच्छुक थे तो वहाँ से आप अप्लाई कीजिए। मैं धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी का चेक करके वीडियो बना दूंगा।